हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जो ना सिर्फ आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करेगी बल्कि आपको इंग्लिश और हिंदी के बीच के हर्डल्स जो आते हैं उनको भी सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश में कहानी का ट्रांसलेशन किया जाता है। तो शुरू से लेकर एंड तक देखिए और सीखिए कैसे आप भी अपनी ट्रांसलेशन स्किल को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है जीवन का उद्देश्य, द गोल ऑफ लाइफ। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। उसका नाम राहुल था। वंस अपॉन अ टाइम एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय नेम्ड राहुल। There was a boy named Rahul who lived in a small village. Who lived in a small village. अब देखो, एक बार की बात है, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? वंस अपॉन अ टाइम, एक छोटे से गांव में। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे? इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। There was a boy named राहुल, उसका नाम क्या था? राहुल था। Who lived in a small village, जो कहाँ रहता था? एक छोटे से गांव में रहता था। चलिए, तो आप यहाँ बताइए कि कस्बे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल के पास कोई खास दोस्त नहीं था। राहुल didn't have any close friend। राहुल के पास कौन नहीं था? कोई भी उसका खास दोस्त नहीं था। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? राहुल। और पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए क्या लिखेंगे? डिडंट हैव। हमें ऐसा बोलना होता है कि मेरे पास किताबें हैं, तो हम ऐसे कैसे बोलेंगे? आई हैव सम बुक्स। तो ये हैव का ये पास्ट सेंटेंस है। और वह बहुत अकेला था। एंड ही वॉज वेरी लोनली। He was very lonely। अकेले के लिए क्या बोलते हैं? अलोन या लोनली। और बहुत के लिए वेरी, वह ही था, इसको क्या बोलते हैं? वह एक अच्छा लड़का था, तो इसके लिए क्या बोलते हैं? He was गुड बॉय। तो इसलिए वही सेंटेंस यहाँ पर कैसे लिखेंगे? वह बहुत अकेला था, तो he was very lonely। उसके परिवार में भी बहुत समस्याएं थी। His family also had many problems। क्या उसके परिवार में भी बहुत सी समस्याएं थी? तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या हुआ? उसका परिवार, उसके परिवार में भी। तो इसको भी कैसे लिखेंगे? जैसे ऐसा बोलना होता है कि मेरे पास किताबें थी, तो इसको कैसे बोलते हैं? आई हैड मैनी बुक्स। तो ये पास्ट का सेंस आता है। ऐसा ही इधर उसके उसके परिवार में भी बहुत समस्याएं थी, इसको कैसे लिखेंगे? हिज फैमिली ऑल्सो हैड। ऑल्सो का मतलब होता है भी। हैड यानी पास में, मैनी प्रॉब्लम्स कई सारी समस्याएं थी। उसके पिता ने उसे छोटे से ही उद्योग में काम करने के लिए बोला था। हिज फादर, ये क्या है? सब्जेक्ट। हिज फादर told him to start working in a small business। क्या बोला था उसके पिताजी ने? देखो यहाँ पर उसके पिता क्या है? सब्जेक्ट है। बोला,
टेल की सेकंड फॉर्म आएगी टोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, उसे, किसको? राहुल को। टू स्टार्ट वर्किंग, शुरू करने के लिए। इन अ स्मॉल बिजनेस, छोटा सा ही उद्योग में काम करना शुरू कर दो, ऐसा उसके पिताजी ने बोला था। एक दिन राहुल एक गुरु के पास गया। वन डे राहुल वेंट टू अ, गुरु को टीचर कहते हैं, लेकिन यहाँ मोंक या गुरु ही, एक संत के पास गया। राहुल वेंट टू अ मोंक हु, जिन्होंने उसे सफलता प्राप्त करने के बारे में बताया। हु taught him about achieving success in life। अब यहाँ पर राहुल एक गुरु के पास गया, राहुल सब्जेक्ट है, और गया का क्या? गो, वेंट, गॉन। यहाँ पर क्या आएगी? वेंट, सेकंड फॉर्म। राहुल एक गुरु के पास गया, तो राहुल वेंट टू अ मॉन्क, या गुरु भी लिख सकते हैं। हु टॉट हिम, जिन्होंने सिखाया। टॉट हिम, उसे सिखाया। अबाउट अचीविंग, अचीव यानी होता है कोई चीज प्राप्त करना। अचीविंग सक्सेस, सफलता प्राप्त करना। कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, ऐसा उनके गुरु ने उसे बताया। गुरु ने राहुल को उसकी जिंदगी में एक उद्देश्य बनाने के लिए कहा। द गुरु advised Rahul to set a goal in his life। देखो यहाँ पर गुरु ने राहुल को, तो गुरु क्या हुआ? सब्जेक्ट, राहुल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। एडवाइस, ये क्रिया हुई, सलाह दिया या बताया उसे। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, यहाँ पर सलाह दी, तो इसलिए क्या सेकंड फॉर्म लिखेंगे? एडवाइज्ड राहुल टू सेट अ गोल, मतलब उद्देश्य बनाने के लिए। इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी में एक उद्देश्य बनाने के लिए वो गुरु ने उसे एडवाइस किया। राहुल ने समझ लिया कि यह सही है। राहुल समझ लिया। अंडरस्टैंड प्रेजेंट रहता, अंडरस्टूड पास्ट, मतलब सेकंड फॉर्म है अंडरस्टैंड की। अंडरस्टूड राहुल अंडरस्टूड दैट दिस, यह सही है। दिस इज राइट, और उसने अपनी जिंदगी के लिए एक उद्देश्य बनाया। राहुल ने समझ लिया कि यह सही है। देखो राहुल सब्जेक्ट हुआ, अंडरस्टूड क्रिया हुई ये कि उसे समझ लिया, दैट की दिस इज राइट, यह सही है, और एंड उसने अपनी जिंदगी के लिए, एंड ही मेड अ गोल फॉर हिज लाइफ। देखो ही मेड, उसने बना लिया, अ गोल, एक उद्देश्य, फॉर हिज लाइफ, अपने जीवन के लिए उसने एक उद्देश्य बना लिया, सेट कर लिया। राहुल ने अपनी मेहनत और लगन से काम किया। राहुल वर्कड हार्ड एंड लगन से, विथ डिटर्मिनेशन, लगन से काम किया। राहुल वर्कड हार्ड एंड विथ डिटर्मिनेशन, उसने अपना उद्देश्य हासिल किया। एंड ही अचीव्ड हिज गोल, और उसने अपना उद्देश्य हासिल किया। एंड ही अचीव्ड हिज गोल, उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की। ही started a small
कंपनी, स्मॉल कंपनी, छोटी सी कंपनी उसने शुरू की और उसने अपने बिजनेस के माध्यम से बहुत सफलता हासिल की। ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस। उसने बहुत सफलता हासिल की किसके माध्यम से? अपने बिजनेस के माध्यम से, थ्रू हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के माध्यम से उसने सफलता हासिल की। यहाँ पर उसने मतलब ही सब्जेक्ट है, अचीव्ड मतलब हासिल की, ग्रेट सक्सेस बहुत सफलता, थ्रू THROUGH थ्रू हिज बिजनेस, उसके खुद के बिजनेस के माध्यम से उसने बहुत सफलता हासिल की। अब वह खुश है, नाउ ही इज वेरी हैप्पी, अब वह बहुत खुश है और उसकी जिंदगी में एक उद्देश्य होने के कारण उसने अपनी जिंदगी को सफल बनाया। एंड ही मेड हिज लाइफ सक्सेसफुल, he made his life सक्सेसफुल। किसके माध्यम से? एक उद्देश्य होने के कारण, टू हैविंग अ गोल इन लाइफ, जीवन में एक उद्देश्य होने के कारण ही मेड उसने बनाई, हिज लाइफ अपनी जिंदगी, सक्सेसफुल मतलब सफल बनाई उसने, टू हैविंग अ गोल उद्देश्य होने के कारण। तो ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है कि हमारे जीवन में एक ना एक उद्देश्य होना चाहिए और उसी उद्देश्य पर हमें जिंदगी भर काम करना चाहिए।